हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट, अभी लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात करी कि हम लोग को एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है, या आप सिंपल टर्म में बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एरिया अंडर द ग्राफ। सो वी मीन so first of all we need to know what is graph. Graph is the shape formed by a line between x and y axis. तो ये जो लाइन है ये वाली, ये आपका शेप फॉर्म कर रहा है, ये ग्राफ है। और आपने कहा एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ का मीनिंग होता है द पोर्शन covered by graph with the x-axis, meaning the portion of the graph covered by graph and x-axis। मतलब इन हिंदी कि ग्राफ और x-axis मिलके जितने पोर्शन को कवर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे कुछ मोशंस हैं और उनकी बात करते हैं। तो देखिए एरिया अंडर द ग्राफ की बात करते हैं, जैसे ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और आपको पता, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको शो करता है टाइम और वाई एक्सिस शो करता है स्पीड। और आपको पता है स्पीड हमेशा मीटर पर सेकेंड में होती है और टाइम हमेशा आपका सेकेंड में होता है। तो देखिए, और ये आपका ओरिजिन हमेशा 0,0 शो करता है। तो अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इस ग्राफ में, आपने देखा हमने ये पूरे पोर्शन को येलो कलर से शेडेड शो किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये मोशन तो आपका यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन बन रही है आपकी स्पीड है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में ये जो ग्राफ होता है हमारा स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। अब ये जो शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन से मीनिंग है कि हम जो अपने मोशन की स्टडी कर रहे हैं या मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो शेडेड पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है ये देखना है। तो स्टूडेंट देखिए, आपने देखा टाइम इक्वल टू 0 से 5 के बीच में हम स्टडी कर रहे हैं अपने ग्राफ को। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है 0 टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है t इक्वल टू 5 पे। तो इसका मतलब क्या है, हमने अपने मोशन को कंसिडर किया है टाइम इक्वल टू 0 से 5 टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड तक। तो उस टाइम में ग्राफ का जो पोर्शन है या एरिया कवर्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आप दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे पता आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? क्यों? क्योंकि एक एक्सेस वेलोसिटी शो कर रहा है, एक एक्सेस टाइम शो कर रहा है। अगर यहाँ वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस होता या डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाता। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये अभी फिलहाल इस टाइम पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और आप सभी को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप, अगर वेलोसिटी जो हमारी है ग्राफ का शेप पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लाइन होता है, तो वो ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों शो करता है? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में चेंज नहीं होती। एक बार जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी हमेशा रहती है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है। अब देखिए, यहाँ हम t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 12 की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहा जाए कि व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ फॉर टाइम इक्वल t इक्वल टू 1 से
फॉर टाइम t1 इक्वल टू 6 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 12 सेकेंड। तो मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 और 12 सेकेंड के बीच के पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो इस ग्राफ पे सिर्फ आपको इतना ही एक्सप्लेन करना था। अब देखिए हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं तो आप सभी को पता है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, या आप कहें नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, बट सम एंगल पे एक्स एक्सिस से झुका हुआ होता है। आप बोल सकते हैं इंक्लाइंड होता है या स्लांटेड होता है, या स्लांटिंग विद द एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने एरिया कवर किया है ग्राफ में, वो हमने कहाँ से कहाँ तक का कंसिडर किया है, टाइम इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड तक का। मीनिंग आप ये कह सकते हैं हमें बॉडी के मोशन के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, या हम बॉडी का मोशन जो स्टडी कर रहे हैं वो टाइम t इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड के बीच की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो एरिया कवर्ड होगा वो क्या होगा, 0 से 5 सेकेंड के बीच के एरिया की बात कर रहे होंगे। तो जिसका एरिया आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस क्या है आपका, टाइम 5 है, हाइट क्या है 50। कैसे, मैक्सिमम हाइट ये देखिए आपकी 50 हो रही है। तो एरिया आपका आ रहा है 125। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, ये हमारा ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बात करी हम ग्राफ किसको बोलते हैं, वाली लाइन या जो शेप या कर्व जो एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस के बीच में जो शेप बन रहा होता है। और आपको पता है कि इस तरीके का शेप हमारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो शेडेड ब्लू पोर्शन है वो थोड़ा सा अलग है कंपैरिजन टू दिस ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले ग्राफ में जो हम अपने मोशन की स्टडी कर रहे हैं वो टाइम t1 इक्वल टू 2 सेकेंड और टाइम t2 इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ हम आपसे पूछा जाता है जब हमें ग्राफ का एरिया चाहिए टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच का, तो आप इस वाले पोर्शन को केवल कंसीडर करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं हम कंसीडर कर रहे हैं टाइम इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड का, तो उसका एरिया किसी और तरीके से निकाला गया है। और इसका एरिया हमें निकालने की जो ट्रिक होती है वो आपको आगे समझाई जाएगी। बट आपको ये ध्यान देना है इस वाले ग्राफ में हम जो बात कर रहे हैं वो टाइम इक्वल टू 0 से 5 के बीच में है, और इस वाले ग्राफ में जो बात कर रहे हैं वहाँ पे आपका टाइम t1 इक्वल टू 2 सेकेंड से टाइम t2 इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही आप स्टूडेंट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन में आप सभी को पता है ग्राफ का शेप जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका इस तरीके बनता है। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अलग होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग होता है। तो स्टूडेंट देखिए अब आपको सेम एज इट इज अब यहाँ आप कंसिडर कर सकते हैं हम लोग का ये ग्राफ है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का, लेकिन इस वाले ग्राफ में जो हमने अपना एरिया निकाला है वो पूरे इसका कंप्लीट है, मतलब
टाइम इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू 15 सेकेंड तक। मतलब हमने अपने जो बॉडी का मोशन जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब 0 सेकेंड से स्टार्ट होके 15 सेकेंड तक कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट मोशन की स्टडी कर रहे हैं टाइम इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू 15 सेकेंड तक। तो हमें 0 से 15 तक के बीच का कंप्लीट एरिया निकालना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और ग्राफ देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज कीजिए यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का है, तो आप कैसे कह सकते हैं, ये लाइन देखिए आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है। और अगर लाइन उठती हुई दिखाई देती तो आपका यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन होता। तो अब देखिए, अगर आपने पोर्शन कवर किया या एरिया अंडर द ग्राफ जो फाइंड आउट किया है वो ये वाला शेडेड पोर्शन है, ब्लू वाला। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं तो हमने गाड़ी के मोशन या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो कंसिडर किया है वो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच की बात करी है। या आप दोनों कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने जो एरिया शेड किया है वो 0 to 15 सेकेंड है। तो मतलब यहाँ हम अपने जो मोशन की बात कर रहे हैं उसमें टाइम आपका स्टार्ट कर रहे हैं 0 सेकेंड से और टाइम इक्वल टू 15 सेकेंड तक की पूरी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मोशन तो आपका ऑलरेडी हो रहा था, लेकिन हम जो अपने स्टडी में कंसीडर कर रहे हैं वो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच के बारे में हमें बात करनी है। और उसमें मान लीजिए एरिया की ज़रूरत है, तो हमने ये एरिया कैलकुलेट किया टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच का, और एरिया कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो अब स्टूडेंट्स, आपका ये एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मीनिंग की शेप के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है ये आपको समझा दिया गया स्टूडेंट्स। और शेप जैसा बन रहा होगा शेडेड पोर्शन का वैसे ही उसका ग्राफ कैलकुलेट करेंगे। और लेंथ और ब्रेड्थ जो आप कंसिडर करेंगे वो देखेंगे टाइम कितना है जो हमारा शेडेड पोर्शन को कवर कर रहा है, और वाई एक्सिस में देखेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कितना पोर्शन कवर कर रही है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे इधर आपका अगर एरिया कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पे इस वाले ग्राफ को कंसिडर करते हैं तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो b इंटू h/2 करना है। तो आपको पता है कि बेस होता है और आपको 0 से 5 तक कंसिडर करना है। तो आपका बेस कितना हो गया, 5 माइनस 0, तो बेस 5 हो गया। और हाइट कितनी हो गई, ये देखिए 50 माइनस 0, तो हाइट 50 हो गई अपॉन 2 इक्वल टू ये आंसर। लेकिन इस पोर्शन में आपको एरिया दूसरी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्योर ट्रायंगल नहीं है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो 4 माइनस 2 करनी पड़ेगी। मतलब जो टाइम का जो डिस्टेंस है, मतलब टाइम की जो लेंथ है वो आपको लेनी पड़ेगी 4 माइनस 2, मतलब 2 सेकेंड। ऐसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ जो आप टाइम की लेंथ लेंगे वो 15 माइनस 0 होगी, और यहाँ पे टाइम की लेंथ है आपकी 2 माइनस 1। अब स्टूडेंट, ये आपके कुछ मोशन के डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के ग्राफ्स हैं जिसमें आपको अभी तक जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कैसा है और कहाँ से कहाँ तक, ये आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स कि बॉडी, मतलब आपको नेम आउट करना है कि हमारी बॉडी
कौन सा मोशन एग्जीक्यूट कर रही है उन तीनों मोशन में आपने जो पढ़े हैं। ये चारों ग्राफ हैं आपके। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ आपको कंसिडर करने हैं, और स्टूडेंट जो बेस्ट आंसर देगा पोर्शन डी के लिए, उसके लिए हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा। तो स्टूडेंट आप सभी को एफर्ट करना है कि डी पोर्शन में हमारे कैसा मोशन हो रहा है, ये जो बहुत अच्छे से समझाएगा उसके लिए ही गिफ्ट होगा, और गिफ्ट केवल एक ही पर्सन के लिए होगा जो विनर होगा। तो स्टूडेंट ये आपके 4 टाइप के ग्राफ्स हैं जिनके लिए आपको एक्सप्लेन करना है। यह आपका होमवर्क जो आप अपनी फिजिक्स फेयर कॉपी में करेंगे, और इसमें फाइंड आउट करना है कि टाइप ऑफ मोशन एग्जीक्यूटेड बाय द बॉडी। या आप कह सकते हैं ग्राफ हैं जो बॉडी के मोशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा बॉडी का मोशन कैसा है, कहाँ से कहाँ तक। और स्टूडेंट आपको इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं लेक्चर में कि स्लोप ऑफ ग्राफ अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्लोप फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं और उसमें स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देते हैं। और फिजिक्स के टर्म में स्लोप की डेफिनेशन है रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज दैट इज राइज टू द रेशियो टू द हॉरिजॉन्टल चेंज दैट इज रन। या आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन इज कॉल्ड स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है कि ढलान कितनी है लाइन की एक्स एक्सिस के साथ। और अगर सिंपल टर्म में बात करें तो लाइन की स्टीपनेस बोलें, या स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस। और वो कैसे आप चेंज इन वाई टू द चेंज इन एक्स फाइंड आउट करते हैं। और आपका स्लोप 2 टाइप का हो सकता है, उसकी 2 वैल्यू हो सकती है, मतलब m इक्वल टू 0, m इज ग्रेटर देन 1 या m इज लेस देन 1। तो लाइन का स्लोप आपको 3 टाइप्स का पॉसिबल है, जिसमें m की वैल्यू ग्रेटर होगी उसमें ग्राफ आपका एक्यूट एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, और जिसमें स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 होगी ग्राफ आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो स्टूडेंट आपके लिए एक होमवर्क ये भी है कि जब स्लोप 0 होगा तो लाइन या ग्राफ कैसी होगी एक्स एक्सिस के साथ, ये भी आपको बताना है। तो इन दोनों आंसर्स के क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट ग्राफ वाले में डी पोर्शन, और यहाँ पे कि जब आपका m इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम पे क्या मीनिंग है, लाइन कितना एंगल बनाएगी, मतलब वो एक्यूट एंगल बनाएगी या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। आपको बताना है जब स्लोप की वैल्यू 0 मतलब m इक्वल टू 0 आए। तो स्टूडेंट आपको इस ग्राफ में इन 2 लेक्चर्स में आपने स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे फाइंड आउट करते सीखा, और एरिया अंडर द ग्राफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी सीखा। इसमें ये भी देखा कि एरिया अंडर द ग्राफ 2 टाइप से हो सकते हैं। जब आपने टाइम 0 से लास्ट तक कंसिडर किया हो, या आप किसी 2 अलग अलग टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पोर्शन में अलग अलग एरिया कैलकुलेट किया गया है। और अब आपको स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये जो ग्राफ्स बने हैं ये हमारे कौन सा मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डी वाले पोर्शन में स्टूडेंट आपको बताने पे प्राइज भी है कि ये कौन सा मोशन है, और इसके बारे में 1-2 पॉइंट आपको और लिखने हैं। तो जो बेस्ट आंसर देगा उसको प्राइज मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स, once again a reminder, please submit your holiday homework. Without holiday homework
you are not going to get marks in half yearly, because your result will be totally based upon internal assessment. So student, please keep doing holiday homework, because marks are going to be given upon the basis of your assignments, homeworks, and your punctuality, and of course marks for your activeness, that would be judged by your asking of doubts. So student, till then, bye and take care, and please keep on studying hard, because first chapter is your life turning chapter. That is why I am devoting so much time upon this chapter. Thank you, students.